एक बड़ी खबर यूक्रेन युद्ध को लेकर आ रही है। अमेरिका ने वॉशिंगटन के नेतृत्व में एक दल मॉस्को भेजा है। ये दल जो भेजा है वो युद्ध विराम लगाने के लिए भेजा है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि 30 दिन का युद्ध विराम लगाया जाए। वो राष्ट्रपति पुतिन से इस बारे में बात की जाएगी। पहले हमने देखा था कि कई ऐसी वीडियो सामने आई थी व्हाइट हाउस से, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो है जेलेंस्की, उनके बीच थोड़ी अनबन हुई थी। इसके बाद खबरें आई कि अमेरिका ने यूक्रेन के सिर से अपनी सैन्य मदद और इंटेलिजेंस का अपना हाथ हटा लिया है। तो अब क्या राष्ट्रपति पुतिन जो है वो युद्ध विराम की जो बातें की जा रही है उस पर मानेंगे? ये सारी डिटेल्स आपको हमारे साथी शेखर देंगे। एक बार शेखर जी प्लीज इस पर अपडेट दीजिए थोड़ा। नहीं, सही सवाल आपने उठाया कि पुतिन मानेंगे कि नहीं मानेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुतिन मानेंगे कि नहीं मानेंगे। रीजंस के पीछे ये पुतिन बार बार कह चुके हैं कि अस्थायी समझौता जो है वो उनको स्वीकार नहीं है। अस्थायी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी डील जिद्दा में सऊदी, यहाँ पे मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार हम शब्द बोलते हैं और चीज़ें अगर पता चल जाती हैं कौन सी जगह कहाँ पर है तो उससे समझने में थोड़ी आसानी होती है। ये सऊदी अरेबिया है, जिद्दा में यहाँ पर यूक्रेन और अमेरिका के डेलीगेशन की यहाँ पर बातचीत हुई थी। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये बातचीत तब हुई थी यहाँ पर जिद्दा में जब व्हाइट हाउस से एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर बुरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जेलेंस्की को डांट कर एक तरीके से ट्रंप ने भगा दिया था। उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। तब हालांकि उस वीडियो के वायरल होने के बाद में और जो कुछ भी ओवल ऑफिस में घटा था उसे बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था और उसके बाद में ये एहसास हो गया था कि यहाँ पर ट्रंप जो है वो जेलेंस्की का जीना एक तरीके से मुश्किल कर देंगे। और हुआ भी वही, जैसे कि आपने बताया कि दो चीज़ें उन्होंने सबसे पहले कट की। सबसे पहले उन्होंने जो मिलिट्री एड जो दे रहे थे यूक्रेन को, जिसके दम पर यूक्रेन लगातार रशिया से मुकाबला कर रहा था, उसको उन्होंने बंद कर दिया। जिसके बाद कहा गया कि अब यूक्रेन के पास सिर्फ 3 महीने का जो है गोला बारूद या बाकी जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो बची हुई हैं और वो ये युद्ध जो है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे। और उसके बाद रशिया क्या कहर बर पाएगा इसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और दूसरी जो चीज़ उन्होंने रोकी थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो थी इंटेलिजेंस। जो यूएस की इंटेलिजेंस थी उसको उन्होंने रोक दिया था और जो भी उनके सहयोगी देश हैं उनसे मना कर दिया था कि यूक्रेन से वो इंटेलिजेंस को शेयर नहीं करेंगे। इसके बाद जेलेंस्की जो है पूरी तरीके से घुटनों पर आ गए। उन्होंने ट्रंप को लेटर लिखा, उन्होंने ट्रंप की एक तरीके से जो सरपरस्ती है उसको स्वीकार किया और जो कुछ भी बहस वो कर आए थे ओवल ऑफिस में, उसके बाद उन्होंने माना कि यहाँ पर ट्रंप से उलझने के बाद में यूक्रेन के लिए फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके बाद में फिर ट्रंप ने, हालांकि ट्रंप ने पहले भी इसे लेकर ट्वीट कर दिया था जब ये सारा झगड़ा ओवल ऑफिस में हुआ था कि जब भी वो रेडी हो जाएं तब वो आके बात कर लें। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए तब ये एक डील जो है या एक मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज कराई गई सऊदी अरेबिया में जिद्दा में, जहाँ पर अमेरिका के और यूक्रेन के जो अधिकारी हैं उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात होने के बाद में यहाँ से एक प्लान निकला है कि 30 डे के लिए, 30 दिनों के लिए सीज फायर प्लान जो है वो बनाया जाएगा। और जो भी अमेरिका चाहता है यूक्रेन से, यानी कि यूक्रेन को सिक्योरिटी देने के नाम पर जो वहाँ के मिनरल्स हैं उनको लेना चाहता है, उसके ऊपर भी जेलेंस्की जो है अब राज़ी होते नज़र आ रहे हैं। अब उस 30 डे प्लान को लेकर उस बैठक के बाद में अब अमेरिका का डेलीगेशन जो है वो मॉस्को के लिए रवाना हुआ है, जहां पर जाकर वो बात करेंगे रशिया से और कोशिश करेंगे पुतिन को ये समझाने की कि जो रशिया है वो इस जगह पे है। आप देखेंगे ये सऊदी अरेबिया और यहाँ पर ये व्हाइट हाउस है। अब यहाँ से डेलीगेशन जो है व्हाइट हाउस पहुँचा है। व्हाइट हाउस के बाद में अब यहाँ से डेलीगेशन को भेजा गया है रशिया, मॉस्को में जाके वो पुतिन को समझाएंगे कि आखिर इस जो भी 30 डे के जो सीज फायर की जो प्लानिंग हुई है इस पर पुतिन किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। हालांकि इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि रशिया लगातार इस डील पर, ये जो मीटिंग हो रही थी सऊदी अरेबिया में, इस पर नज़र बनाया हुआ था और उस पर जो रिएक्शंस वहाँ से निकलकर सामने आए हैं उसमें ये कहा था कि जो भी नई इन्फॉर्मेशन जो है निकलकर सामने आएगी हम उसका इंतज़ार करेंगे। तो रशिया ने अभी तक ये स्थिति साफ नहीं की थी कि वो इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। नई इन्फॉर्मेशन क्या निकल कर आएगी उसका इंतजार करेंगे। लेकिन पुतिन का वो बयान बार बार आता है कि अस्थायी जो वो है युद्ध विराम, उस पर वो यकीन नहीं करेंगे। हालांकि इस बीच जो है नाटो का भी वो बयान आपको याद करना चाहिए जिसमें नाटो ने ये साफ कर दिया था कि अगर ये युद्ध विराम होता है तो ये एक ब्रीदर हो सकता है रशिया के लिए और हो सकता है युद्ध विराम के बाद रशिया जो है और ज़्यादा खतरनाक होकर निकलकर सामने आए। जी, इसमें अब लोगों का ऐसा कहना है या कई विशेषज्ञ ऐसे कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन इसके अंदर देखना ये बहुत ज़रूरी होगा कि क्या राष्ट्रपति पुतिन भी ये सेम चीज़ चाहते हैं। विदेश मंत्री जो है मार्को रूबियो, उनका भी एक कोई बयान सामने आया है इस दल को लेकर, क्या आप प्लीज़ वो बताएंगे? बिल्कुल सही, उनका बयान ये आया है जिसमें रूबियो उस डेलीगेशन का हिस्सा है जो मॉस्को के लिए यानी कि रूस के लिए रवाना हुआ है। उनका बयान ये आया है कि अब गेंद जो है वो रूस के पाले में है। हम उम्मीद करते हैं कि मॉस्को यानी कि रशिया इस प्रस्ताव पर सकारात्मक जवाब देगा ताकि हम स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ सकें। उन्होंने ये भी कहा कि इस पेशकश से अवगत कराएंगे रूस को और यूक्रेन की जो गोलाबारी रोककर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हुआ है
इस पर हम कोशिश करेंगे पुतिन भी उस पर हाँ बोलें। अब वो हाँ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर वो ना बोलते हैं तो ये दुर्भाग्यवश होगा और हमें पता चल जाएगा कि क्षेत्र में यानी कि यूक्रेन में शांति की जो स्थापना है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो ये रूबियो का बयान है। हालांकि इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो पुतिन को फ़ोन कर सकते हैं और पुतिन का नाम आया है। तो पुतिन इन दिनों कहाँ पर है? पुतिन एक जगह है कुर्स, जहाँ पर पिछले 7 महीने से ये यूक्रेन और रशिया के युद्ध का एक केंद्र बना हुआ है। वहाँ पर पुतिन पहुँचे हुए हैं और उस इलाके पर रूस का कब्जा हुआ है। अब देखना होगा कि पुतिन इस पूरे चीज़ों को किस तरीके से आगे लेके चलते हैं। लेकिन जो अमेरिका का रुख है वो अभी तक जो है रशिया की तरफ इंक्लाइन रहा है और नौबत यहाँ तक आ गई इस रुख की वजह से कि लोगों ने ट्रंप को उनका एजेंट बताना तक शुरू कर दिया। लोगों ने ये तक कह दिया कि जो ट्रंप हैं वो रूस के एजेंट हैं। तो इस तरह की बात भी निकल कर सामने, हालांकि उनके पीछे कोई सबूत नहीं था तो उसको आधार ही ना मान के चलिए। लेकिन अब इंतजार होगा कि पुतिन इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं और जो 30 डे की जो डील है सीज फायर की, इसका आउटकम आगे कैसे निकल कर सामने आता है। जी, ऐसा लगता है कि सब कुछ अब पुतिन के हाथ में ही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना सब कुछ पूरे दाव खेल चुके हैं। उन्होंने पहले गुस्सा कर लिया, फिर बातें कर ली, अब उन्होंने दल भेज दिए हैं। वो बयान आपको याद होगा जब ओवल ऑफिस में काफ़ी बहस हुई थी, जिसमें ट्रंप ने बार बार कहा था यू डोंट हैव कार्ड्स। तब उसमें जेलेंस्की ने कहा था कि आई एम नॉट प्लेइंग कार्ड्स, यानी हम यहाँ पर पत्ते नहीं खेल रहे हैं। अभी पुतिन के पास सारे कार्ड्स हैं। अब देखना होगा पुतिन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने उन पे इल्ज़ाम भी लगाया था कि आप वर्ल्ड वॉर 3 का कुछ, उन्होंने उस चीज़ का भी जिक्र किया था। बिल्कुल, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आप कर रहे हैं अब यूक्रेन को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये बात उन्होंने कही थी और काफ़ी कुछ उन्होंने कहा था। तब उस टाइम पर जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें उस तरह के वीडियो उससे पहले तक कभी नहीं देखे गए कि व्हाइट हाउस से दो जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो इस तरह से बैठ के बातें कर रहे हो। अब नज़र रखनी होगी पुतिन किस तरीके से इस पर रिएक्ट करते हैं और यहाँ से क्या निकल कर सामने आता है। जी जी, आपको बता देते हैं कि ये युद्ध काफ़ी टाइम से चल रहा है और इसमें हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक बड़ा फैसला लिया है युद्ध विराम का। अब देखते हैं कि जो है रशिया के राष्ट्रपति पुतिन वो क्या कहते हैं। वो जो भी कहेंगे इस पर आपको अब लगातार हम लोग अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।